जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का। क्या डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम आज देखने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसओपी। एसओपी को हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें आज क्या क्या देखने वाले हैं, एसओपी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लास्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। और इसका प्रोसीजर यानी प्रिपरेशन ऑफ एसओपी, कैसे एसओपी को प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम क्या करने वाले इसमें पूरा डिटेल में देखने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा यहाँ से है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एसओपी का फुल नेम आप याद रखिए, 1 नंबर में आपसे ये पूछ सकता है एमसीक्यू या फिल इन दी ब्लैंक में। यहाँ पर लिखा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब क्या होता है, पहले वर्ड समझिए। ऑपरेटिंग मतलब आप लैब में यदि गए होंगे, ठीक है, तो आप मशीन को कोई चलाने के लिए प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो हर एक मशीन पे क्या होती है, प्रोसीजर लिखा रहता है कि ऑन करना है, ऐसे ये चीज़ इसमें डालना है, ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करना, तो वो प्रोसीजर है कि नहीं। उसी जो पर्चा चिपकाया रहता है उस मशीन के ऊपर, वही पर्चा तुम्हारे पास क्या होता है, एसओपी को क्या कर देता हो, प्रदर्शित करता। क्या किसको प्रदर्शित करता है, एसओपी को। वही तुम्हारा एसओपी है, हर एक मशीन के ऊपर वो लगा होता है। वो क्या कर देते हैं, जो वेल डेवलप आपके प्रिंसिपल होंगे, आपके क्लास टीचर होंगे, और जो उस क्लास के होंगे जिसे क्या बोला जाता है, लैब वाले, ठीक है सर, होंगे, वो सब पूरे अच्छे से जानते हैं इसे कैसे प्रोसेसराइज किया जाता है। ठीक, तो वो सब डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखा रहता है कि जैसे टैबलेट वाली मशीन, उसमें क्या कर देना है, वो सब पूरा डिटेल में लिखा रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसओपी। तो इसका पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर प्रिपरेशन ऑफ एसओपी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। ठीक, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देख लेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम एसओपी बोलते हैं, आर द राइटिंग प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर इन फार्मेसी स्टार्टिंग द यानी वे ऑफ फार्मेसी। कहने का मतलब क्या होता है, यदि आप फार्मेसी ओपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फार्मेसी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एसओपी होती है एक इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब एक प्रोटोकॉल होता है। वो किसके रूप में लिखा रहता है, राइटिंग, मतलब लिखे हुए फॉर्म में लिखा रहता है कि आपको फार्मेसी यदि ओपन करनी तो क्या क्या प्रोसीजर है, यदि कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं रोगी को आपको कोई दवा देनी है, तो रोगी से पूछेंगे भाई क्या रोग हुआ है, कितने दिन से हुआ है, क्या क्या मेडिसिन चली, सब पूरा डिटेल में लेते हैं कि नहीं। उसी तरह से बताओ, कोई मेडिसिन बनाने से पहले या फार्मेसी खोलने से पहले या कोई मशीन चलाने से पहले उसका पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, एसओपी, जो किसके रूप में होता है, राइटिंग के फॉर्म में लिखा होता है। एसओपी प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विस, मतलब एसओपी क्या कर देती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्या कर देती है, प्रोवाइड करती है। आपकी जितनी अच्छी एसओपी रहेगी, क्या रहेगी, एसओपी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही तुम्हारे पास क्या रहेगा, क्वालिटी सर्विस आपका क्या हो जाएगा, एकदम से वेल डेवलप होगा। ठीक, ये लिखा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा द करेंट फॉर्म ऑफ एसओपी फॉर्म है डिस्पेंसिंग सप्लाई प्रोसेस इज द एग्जीक्यूटिंग सिंस जनवरी 2005 से लेकर इंश्योर द क्लिनिकल गवर्न ऑफ द डिस्पेंसिंग प्रोसीजर। कहने का मतलब क्या कर रखा, करेंट टाइम में एसओपी देखा जाए तो सप्लाई करता है, प्रोसेस इज द एग्जीक्यूटिंग, यानी किसी चीज को मान लेते हैं हमारी कंपनी से निकालना, तो एसओपी के दौरान जितने भी चीजें प्रोसेस हुआ उस सबको हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो कब से है, देख 2005 से अपने यहाँ क्या कर रही है, इंश्योर द क्लिनिकल गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या कर रही है, चलाई जा रही है। डिस्पेंसिंग प्रोसीजर को जो समझाकर बता गया। ठीक है, लार्ज कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है वो एसओपी को फॉलो करती हैं कि ठीक है, विथ मल्टीपल फार्मेसी में हैव द सिंगल एसओपी कवर द इंटायर परमिसेस। मतलब क्या दे रखा, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है एक एसओपी बना दी जाती है, मतलब एक पूरा अच्छे से इंस्ट्रक्शन बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पे हम ले लेते हैं यहाँ से बगल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल में क्या कर देते हैं, एक हमारे पास ऐसे एक पर्चा रहता है, ठीक है, उस पर्चे पे जैसे मान लेते हैं कोई मेडिसिन बनानी है और किस मेडिसिन पे
किस मशीन के द्वारा बतानी है, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाया जाएगा, इंग्रेडिएंट ये आपको बताया जाएगा। वो पूरा मतलब जितना प्रोसेस होगा उसे बनाने से लेके जब तक वो निकल नहीं जाएगा, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना क्या चीज़ चाहिए, कितना वर्कर चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, सब कुछ क्या कर देता है, एसओपी कंटेन करता है। तो वही चीज़ लिखा है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, लार्ज कंपनी विथ मल्टीपल फार्मेसी, मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी रहती है उसके पास बहुत सारी फार्मेसी चीज़ें रहती हैं। हैव द सिंगल एसओपी, एक सिंगल एसओपी के द्वारा पूरे कंपनी को क्या कर दिया जाता है, कवर किया जाता है। आप सोच सकते हैं एसओपी कितनी जरूरी है। एसओपी क्या कर देती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसओपी। अब बताओ एसओपी न रहती तो आप किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं कर पाते, आप जान ही नहीं पाते अच्छे इसमें क्या चीज़ पड़ेगा, किसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, सब कुछ नहीं जान पाते। तो ये एसओपी क्या कर देती है, पहला लिखिए, टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्या कर देता है, इनहांस कर देता, बढ़ा देता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में लिखा, अब देखिए, क्योंकि आप हर एक चीज़ क्या होता है, चीज़ यदि प्रोसीजर से बनाएंगे तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट मिलाया गया, कितने mg का मिलाया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको जीरो डाल एसपी बनाना, क्या बनाना है, जीरो डाल एसपी बनाना। ठीक, तो उसमें क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल प्लस सरसेरियोपेप्टाइड, ये तीन चीज होता है। तो एसाइक्लोफेनेक कितना होता है, सरसेरियोपेप्टाइडेज कितना होता है, और यहाँ पर ये जो ठीक है यानी पैरासीटामॉल, ये सब कुछ क्या होता है, एक फिक्स होता है कि कितना mg आपको मिलाना है। तो बताइए, ये सब यदि आप एक फिक्स अमाउंट में मिलाएंगे और फिक्स प्रोसीजर से आप यदि मेडिसिन बनाएंगे तो आपकी जाहिर सी बात क्या होगी, क्वालिटी जब क्या होगी, जाहिर सी बात क्या होगी, इंप्रूव होगी, बढ़िया होगी। वही चीज़ें यहाँ से लिख रखा है। ठीक है, ठीक, ये हो गया इसके बारे में, क्वालिटी सर्विस के बारे में। नेक्स्ट में लिखा, टू परमिट यूनिफॉर्मली इन द प्रोवाइड सर्विस, मतलब ये क्या कर देता है, यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर से क्या कर देता है, सर्विस को क्या कर देता है, प्रोवाइड करता। पहला लीजिए, इलिमिनेटेड एरर, एरर को क्या कर देता, कम करता। बताइए, अंदाजिए यदि कुछ आप मिलाएंगे, ठीक है, आपके पास कुछ पता नहीं रहेगा कि किस प्रोसीजर से करना है, तो उसमें बहुत सारी एरर आ सकती है। तो यानी जो एसओपी है, एरर को क्या कर देता, इलिमिनेट करता, मतलब निकाल देता। ये हो गया। टू राइज द स्टेटस ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब क्या होता है, जो भी फार्मासिस्ट है उनकी स्टेटस को, मतलब उनका जो क्या स्टेटस है, क्या क्वालिटी उनके अंतर्गत है, एसओपी के जरिए ही क्या कर लेती है, पहचान दी जाती है भान से। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, एसओपी के बारे में हो गया यहाँ से। ठीक, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट। अब एसओपी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन हम क्या कर देते हैं, पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, एसओपी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा प्रिपरेशन ऑफ एसओपी, उसके बाद एडवांटेज आपका एंडिंग हो जाएगी। एसओपी ऑब्जेक्टिव, पर्पज ऑफ एसओपी, यानी किस पर्पज के लिए एसओपी बनाई गई है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताता है। ठीक है, जैसे मान लेते कोई एसओपी है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके लिए ये प्रिपरेशन किया जाता है। कोई भी ड्रग्स का उद्देश्य एक्चुअली में क्या, कैसे बनाया जाएगा, कैसे प्रोसीजर, ये सब ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत रहेगा। स्कोप पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो कवर हर एक क्षेत्र में करता है। ठीक है, लिखा एरिया ऑफ कवर टू बी कवर बाई एसओपी, मतलब जबकि कंपनी है, पूरा एसओपी क्या होती है, कंपनी पर ही क्या होती है, डिपेंड करती है। वही इसको बता रहा है। प्रोसीजर स्टेट, ये देखिए भाई क्यों से कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है प्रोसेस स्टेज, मतलब क्या होता है, कोई भी मेडिसिन कैसे बनानी है वो एकदम से क्लियर स्टेज बता देता कि कैसे आपको बतानी है। देखो वो भी लिखा है क्लियर होना चाहिए। स्टेज टू मेक अप द प्रोसेस, मतलब कोई मेडिसिन बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं, देखिए आपको एसओपी यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ बनाना रहेगा, तो आप ये कितने अमाउंट में लेंगे, ये कितने अमाउंट में, ये कितने, सब ले लिए। मान लेते हैं लग बाई, आप सब मोस्टली देखा जाए तो पाउडर के फॉर्म में ही होता है। हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। एक ऐसी मशीन रहती है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, ठीक है, मिक्सचर वाला चैप्टर, तो उसमें क्या होती है, सब कुछ अच्छे से यूनिफॉर्मली क्या होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए भाई। ठीक है, यूनिफॉर्मली यदि नहीं मिक्स होगी तो जाहिर सी बात दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन तीनों को यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाएगा, एक स्टेप। तीसरे स्टेज में क्या करेंगे, इन पाउडर को क्या कर देंगे, जो टैबलेट वाली मशीन रहेगी उसमें डालेंगे, तो वो क्या करेगी, थोड़ा सा लेके, ठीक है, थोड़ा सा लेके उसे बाइंड कर देगी। ठीक है, उसे क्या कर देगी, ये बाइंड कर देगी। जब बाइंड कर देगी तो जाहिर सी बात, जब बाइंड हो गया टैबलेट, ठीक है, बाइंड हो गया टैबलेट, क्या होगा, जो भी इंग्रेडिएंट ये मिक्स किया गया, अब बताओ एक यहाँ पर एक टैबलेट के फॉर्म में हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म यदि मिक्स रहेगा तो एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल तथा सरसेरियोपेप्टाइड, ये सब कुछ क्या होगा, एक
आराम से क्या होगा, जितना चाहिए हर एक टैबलेट के अंतर्गत उतना सफिशियंट अमाउंट में रहेगा। नहीं तो बताइए अच्छे से यदि मिक्स नहीं होगा तो बताओ क्या होगा, जो टैबलेट मान लेते हैं आधा खाएं, तो इस मान लेते हैं 500 mg का टैबलेट है, इधर 400 mg है, इधर मान लेते हैं कितना हो गया 100 mg है, तो क्या हो जाएगी आपके पास दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये 100 mg खाएंगे तो आपको सफिशियंट अमाउंट में जो मिलना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, जब अच्छे से मिक्स रहेगा तो जो टैबलेट आप खाएंगे सबको क्या करेगा, आपको पूरा टैबलेट के जितने भी इंग्रेडिएंट मिलाएगा आपको प्रॉपर अमाउंट में क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक, अब लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखिए एक जिम्मेदारी होती है कि सूचित, यानी लिखा है सूचित करने के लिए स्टाफ के सदस्य की प्रक्रिया पूरा करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। बीमारी के, ठीक है, बीमारी या छुट्टी के दिन यदि मामले क्या करना है, निर्देश वाली अकस्मात भी शामिल होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, एसओपी है, मान लेते हैं आपको एसओपी पता, आपके लैब में लिखा नहीं गया, मान लेते हैं उस दिन आप छुट्टी कर लिए, ठीक, दूसरा बंदा आया एसओपी पता नहीं, तो कैसे ड्रग्स बनाएगा, चुपचाप दिन भर बैठेगा, चला जाएगा घर। ठीक, अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, जितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है कि मेडिसिन को कैसे बनाना है, मेडिसिन को और ऑपरेट मशीन को कैसे ऑपरेट करना, सब कुछ इंफॉर्मेशन किसके अंतर्गत होती है, एसओपी के अंतर्गत होती है। ठीक है, रिव्यू, ठीक है, रिव्यू क्या बताता है, यह प्रक्रिया निगरानी यानी सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। मतलब कोई भी मशीन सही है, सही से काम कर रही है, कैसे बाइंड कर रही है टैबलेट को, सबको सुनिश्चित कौन करता है, एसओपी करता है। अब एसओपी का फायदा भैया क्या है, ठीक है, तो लास्ट में हमने यहां पर लिख रखा है एसओपी का फायदा, इंप्रूव द क्वालिटी। आप पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वालिटी को क्या कर देता है, इंप्रूव करता है। पहला हो गया एसओपी इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द मेंटेन द लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड द मेंटेन ऑफ गुड फार्मासिस्ट, ये बताता है सबसे ज्यादा। ठीक है, कहने का मतलब ये आपकी जो ड्रग्स है उसकी क्वालिटी को क्या कर देता है, इंप्रूव करता है। पहला पॉइंट, एसओपी इंश्योर कंसिस्टेंसी टू मेंटेन द लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड मेंटेन द गुड फार्मासिटी, यानी गुड फार्मासिस्ट यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब ये क्या बताता है, यदि आपको ये सब कुछ आता तो जो भी प्रोडक्ट बनाते उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। दूसरा कंसिस्टेंसी ऑफ मेंटेन, मतलब जो भी ड्रग्स रहेगा उसमें जो भी क्वालिटी इंग्रेडिएंट मिला जाएगा वो मेंटेन रहेगा। इंग्रेडिएंट, प्रिजर्वेटिव, फार्मास्यूटिकल एड्स, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, एसओपी बताती कितना कितना कितने अमाउंट में आपको मिलाना रहेगा। कौन बताता है, एसओपी। तो ये था आपके प्यारा सा वीडियो एसओपी के बारे में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।